फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुणपाल गांधी और हमने जैसे कि आप लोगों को पता है एक नई सीरीज शुरू की है केंद्रीय विद्यालय संगठन लाइब्रेरी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं या फिर आपके रिटन एग्जाम में भी आ सकते हैं। इन केस अगर आपको ये और एग्जाम देने वाले हो नियर फ्यूचर में तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया हूँ ताकि वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और आपको इंटरव्यू अटेंड करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कॉलम क्लासिफिकेशन के बारे में। कॉलम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, नोटेशन डिस्कस किए थे, जो फैसेट्स हैं PME ST वो डिस्कस किए थे, फंडामेंटल कैटेगरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स फॉर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इन कॉलम क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊँगा आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन के अंदर किस तरीके से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया था जो 8 स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशन के, क्लासीफाई करने के किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल को कॉलम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा एक वीडियो। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत वीडियो है, आप लोग इसको जरूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने का है इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन वी मे रिगार्ड क्लासिफाइंग टू मीन द एंड नेम ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट एम्बॉडीड इन द डॉक्यूमेंट इनटू इट्स क्लास नंबर। तो किसी भी टाइटल को, जो भी बुक के ऊपर टाइटल है, उस टाइटल को क्लासीफाई करने का मतलब ये है कि उसको नेचुरल लैंग्वेज से आर्टिफिशियल लैंग्वेज, जो क्लासीफाइंग लैंग्वेज है अकॉर्डिंग टू ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई भी स्कीम हो सकती है वो क्लासिफिकेशन की, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, कॉलम क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो कोई भी स्कीम हो क्लासिफिकेशन की, उसके अकॉर्डिंग किसी भी बुक के टाइटल को नेचुरल लैंग्वेज से क्लासीफाइंग लैंग्वेज के अंदर, क्लासिफिकेशन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना ताकि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लाइब्रेरी के अंदर इजीली रखा जा सके और रिट्रीव किया जा सके, वो कहलाता है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, द ट्रांसलेशन विल टेक प्लेस फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज इनटू क्लासिफाइंग लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना है, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर टाइटल होता है, हिंदी के अंदर हो सकता है, इंग्लिश के अंदर हो सकता है, जैसे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है मैंड्रीन, जो चाइना की लैंग्वेज है, तो उसके अंदर हो सकता है, रशियन के अंदर हो सकता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर डॉक्यूमेंट हो वो नेचुरल लैंग्वेज होती है, उस नेचुरल लैंग्वेज से क्लासिफाइंग लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन किसी भी डॉक्यूमेंट के टाइटल को क्लासिफाई करना इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन 8 सक्सेसिव स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन सच ट्रांसलेशन। क्लासिफिकेशन के अंदर 8 जो है वो स्टेप्स होते हैं बेसिकली, जो कॉलम क्लासिफिकेशन में डॉक्टर SR रंगनाथन, श्याली रामाकृष्ण रंगनाथन, इनके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो बना चुका हूँ इनकी अर्ली लाइफ के बारे में। और अभी इन्हीं के से रिलेटेड जितने वर्क हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने कॉलम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया और आज हम स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं टू क्लासिफाई डॉक्यूमेंट। तो इनके अकॉर्डिंग 8 स्टेप्स होते हैं किसी भी बुक के टाइटल को क्लासिफाई करने के लिए, और उन्हीं 8 स्टेप्स को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। These steps keep into consideration the theory of library classification। तो ये है वो जो आपको मैंने बताया था स्टेप्स, ये आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द 8 स्टेप्स टू क्लासीफाई अ डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू कॉलम क्लासिफिकेशन या अकॉर्डिंग टू SR रंगनाथन, तो SR रंगनाथन के अकॉर्डिंग भी, कॉलम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करने के लिए ये 8 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 0 इज रॉ टाइटल, स्टेप 1 एक्सप्रेसिव टाइटल, स्टेप 2 टाइटल इन कर्नल टर्म्स, स्टेप 3 एनालाइज टाइटल, स्टेप 4 ट्रांसफॉर्म टाइटल, स्टेप 5 टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, स्टेप 6 टाइटल इन फोकल नंबर एंड स्टेप 7 इज क्लास नंबर। तो ये जो 8 के 8 स्टेप्स हैं इन डिटेल इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम। लेकिन आप ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि स्टेप 0 to 4 जो है वो आइडिया प्लेन से बिलोंग करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने आपको पहले भी बोला था कि आने वाली वीडियो के अंदर आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे और इन 8 स्टेप्स के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो स्टेप 0 to 4 जो 5 स्टेप्स हैं पहले, ये बिलोंग करते हैं आइडिया प्लेन से। स्टेप 5 बिलोंग करता है वर्बल प्लेन से एंड स्टेप 6 एंड 7 ये नोटेशनल प्लेन से ताल्लुक रखते हैं। आगे चलते हैं, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन की हम बात करें तो आइडिया प्लेन क्या है? एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट इज आइडिया प्लेन। जो भी टाइटल है, जो भी किसी भी पर्टिकुलर बुक का टाइटल है, उसको एनालाइज करना, सिंथेसाइज करना अपने दिमाग में ही, वो है आइडिया प्लेन। वर्बल प्लेन में क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक सब्जेक्ट एंड इट्स आइसोलेट टर्म्स एंड रीअरेंजिंग देम। इसमें हमने क्या करना है, जो आइडेंटिफाई करना है जो बेसिक सब्जेक्ट है वो, और उसके जो आइसोलेट टर्म्स हैं उस टाइटल के अंदर, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है वर्बल प्लेन में। और नोटेशनल प्लेन में हमने क्या करना है? ट्रांसलेशन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट एंड इट्स आइसोलेट टर्म्स इनटू नोटेशन एंड फाइनली सिंथेसाइजिंग द नोटेशन। तो जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, बेसिक सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई किया किसी भी टाइटल के अंदर कौन सा है, और जो बाकी के आइसोलेट टर्म्स हैं वो हमने डिस्कस किए, आइडेंटिफाई किए, तो उसके बाद में उन्हीं को कन्वर्ट करना नेचुरल लैंग्वेज से आर्टिफिशियल लैंग्वेज में, और जो रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग उनको इकट्ठा करके लिखा जाएगा, लास्ट में उसको सिंथेसाइज किया जाएगा, ये आते हैं हमारे नोटेशनल प्लेन के अंदर। तो आइडिया प्लेन की अगर हम बात करें, scheme of classification has to first enumerate the universe of subject, state their interrelation and fix their order. This is done in idea plane। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एन्यूमरेट करते हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को, उनका इंटर रिलेशन जो है वो बताते हैं, और उनका जो ऑर्डर है किस ऑर्डर में आना चाहिए। जैसे कि हमने कॉलम क्लासिफिकेशन में पहले भी पढ़ा है कि PME ST सबसे पहले आती है बेसिक क्लास, उसके बाद पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर जो है क्लासीफाई किया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के टाइटल को। तो ये सीक्वेंस जो है वो फॉलो किया जाता है, और यही सीक्वेंस जो हम फॉलो करते हैं ये हम करते हैं आइडिया प्लेन के अंदर। इसको सोचते हैं, उनका जो रिलेशन है बीच का, जो भी आइसोलेट टर्म्स हैं टाइटल के अंदर, ये जो बेसिक सब्जेक्ट है टाइटल के अंदर, उसका जो दूसरे आइसोलेट टर्म्स हैं उनके साथ में क्या रिलेशन है, ये हम आइडिया प्लेन के अंदर देखते हैं। आइडिया प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द इनविजिबल प्लेन, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है ना, क्योंकि हम अपने दिमाग में ही क्या कर रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आइडिया प्लेन इज नोन एज इनविजिबल प्लेन। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच प्लेन आउट ऑफ द फॉलोइंग 3
आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड द इनविजिबल प्लेन। तो आपको बताना है आइडिया प्लेन इज ऑल्सो कॉल्ड द इनविजिबल प्लेन बिकॉज द आइडियाज लाई हिडन बिहाइंड द नंबर्स रिप्रेजेंटिंग दैम एंड द वर्ड्स डिनोटिंग दैम। तो ये आपको वहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इनविजिबल प्लेन कौन सा है तो आप बताएंगे आइडिया प्लेन इज द इनविजिबल प्लेन। द वर्क ऑफ द एनालिसिस द सब्जेक्ट इज कैरिड आउट इन द आइडिया प्लेन। तो जो भी एनालिसिस होता है सब्जेक्ट का, टाइटल का, वो कैरी आउट किया जाता है इस प्लेन के अंदर। The idea plane involves study and analysis of universe of subject and its isolate in orders to arrange them in helpful sequence। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में एनालाइज करते हैं यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट को जो भी टाइटल के अंदर दिया हुआ है, और उसके जो आइसोलेट्स होते हैं वो फिर उनको अरेंज करते हैं इन ए हेल्पफुल सीक्वेंस। और हेल्पफुल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू कॉलम क्लासिफिकेशन क्या है, बेसिक क्लास, उसके बाद PMEST, पर्सनैलिटी, मेंटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। आइडिया प्लेन के अंदर किस तरीके से करते हैं उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या स्टेप्स होते हैं आइडिया प्लेन के अंदर। जैसे कि एक टाइटल है सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया इन 1995। तो किस तरीके से इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले तो ब्रेकिंग अप डेराइव्ड कंपोजिट टर्म्स। तो इसमें कंपोजिट टर्म्स कौन कौन से हैं उनको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले सर्कुलेशन अलग कर दिया, न्यूज़पेपर, जो भी बीच में प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एटसेट्रा लगी थी उनको रिमूव करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कंपोजिट टर्म्स हैं, उनको हमने लिया, सर्कुलेशन, न्यूज़पेपर, रिसर्च, इंडिया 1995। उसके बाद में फुल एक्सप्रेशन ऑफ द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। अब फुल एक्सप्रेशन क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं हमें पता लग रहा क्या है, तो सबसे पहले हमने उसको सब्जेक्ट को जो है वो एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज लाइब्रेरी साइंस, तो हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे उसको, सर्कुलेशन, न्यूज़पेपर, रिसर्च, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी साइंस, इंडिया 1995। उसके बाद में जो फैसेट्स हैं इसके अंदर, जो बेसिक फैसेट्स हैं उसके अंदर क्या होंगे, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बेसिक क्लास, वो इसकी क्या है, वो लाइब्रेरी साइंस है। उसके बाद टाइम एंड स्पेस मैनिफेस्टेशन, इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एनर्जी, मैटर और पर्सनैलिटी अपने आप को एक से ज़्यादा बार मैनिफेस्ट करती हैं। वो मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जाकर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल आप समझिए कि टाइम एंड स्पेस मैनिफेस्टेशन, यहाँ स्पेस है इंडिया, टाइम है 1995। एनर्जी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी इज सर्कुलेशन। मैटर मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ मैटर है न्यूज़पेपर। पर्सनैलिटी मैनिफेस्टेशन की बात करें तो पर्सनैलिटी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पर्सनैलिटी बताती है रिसर्च लाइब्रेरीज। और उसको फिर सिंथेसाइज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, लाइब्रेरी साइंस क्योंकि ये बेसिक क्लास है, सबसे पहले बेसिक क्लास, उसके बाद रिसर्च लाइब्रेरीज, पर्सनैलिटी, न्यूज़पेपर, मटेरियल, सर्कुलेशन, एनर्जी, इंडिया, स्पेस एंड 1995 टाइम, बेसिक क्लास, उसके बाद PMEST, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद आता है वर्बल प्लेन। तो यहाँ तक 5 स्टेप्स हो गए, जो 8 स्टेप्स हमने बात किया था पहले भी, कि किस तरीके से जो पहले 0 टू लेकर के 4 स्टेप्स हैं आपके क्लासीफाइंग के, वो आते हैं आइडिया प्लेन के अंदर। उसके बाद स्टेप 5 जो आता है वो आता है वर्बल प्लेन के अंदर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये नेक्स्ट फेज जो क्लासिफिकेशन का है वो वर्बल प्लेन होता है। इसके अंदर हम एनालाइज करते हैं और फिर सिंथेसाइज करते हैं बेसिक क्लास और उसके आइसोलेट आइडियाज़ को। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ट्रांसफॉर्म करना है उनको स्टैंडर्ड टर्म्स में, नेचुरल लैंग्वेज जो है उसके स्टैंडर्ड टर्म्स में। स्टैंडर्ड टर्म्स क्या होते हैं, देखिए एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, उस क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि टाइटल में एज इट इज़ आपको वही टर्म मिल जाए, हो सकता है उसका सिनोनिम आपको मिले, राइट, या फिर हो सकता है कि सिनोनिम ना मिलकर के कुछ उससे रिलेटेड वर्ड आपको मिले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो वर्ड आपको टाइटल में दिया हुआ है उस वर्ड को आपको क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपको क्लासिफिकेशन स्कीम में वो वर्ड नहीं मिलता है तो उसके बिल्कुल सिमिलर वर्ड कौन सा आपको मिल रहा है, तो जो आपको बिल्कुल सिमिलर वर्ड, जो सिनोनिम वर्ड आपको वहाँ पर मिल रहा होगा, आपको वो वाला वर्ड उसकी जगह पर वहाँ पर लिखना है, बिकॉज क्लासिफिकेशन स्कीम में वो वर्ड है और उसी का नंबर आपको क्लासिफिकेशन स्कीम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम की, उसके अंदर जो टर्म्स दिए हुए हैं और आपके टाइटल में अगर वो टर्म्स नहीं है तो आपको अपने टाइटल के टर्म्स को उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो, और वो काम होता है वर्बल प्लेन के अंदर। द वर्क इन दिस प्लेन इन्वॉल्व्स द एक्सप्रेशन ऑफ कंसेप्ट्स इन नेचुरल लैंग्वेज और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन जो शेड्यूल होता है उसके अंदर जो टर्म है वही टर्म आपको यहाँ पर जो सिमिलर टर्म है उससे रिप्लेस करना है। दिस प्लेन है सर्टन प्रॉब्लम्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले वीकनेस इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डिनरी टर्म्स, जो ऑर्डिनरी टर्म आपके टाइटल में दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट मीनिंग किस सेंस में वो दिया हुआ है वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस सेंस में वहाँ पर दिया हुआ है उसी सेंस में आपको उसका मीनिंग निकाल के, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है किसी भी क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर देखना है। अदरवाइज क्या होगा, आप कोई और मीनिंग निकाल करके किसी और शेड्यूल में उसको देखेंगे तो क्या होगा, आपका क्लासिफिकेशन नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। क्लासिफिकेशन नंबर गलत हो जाएगा तो जब आप बुक को वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर पुटअप करेंगे तो वो एक जो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आनी चाहिए वहाँ ना आकर के किसी और सब्जेक्ट के अंदर वो चली जाएगी, जिससे क्या होगा, वीकनेस जो है वो आएगी, उसकी वजह से, वीकनेस की वजह से आपका जो क्लासिफिकेशन नंबर है वो गलत हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, इंसिडेंस ऑफ होमोनिम्स एंड सिनोनिम्स। सिनोनिम्स भी होते हैं, होमोनिम्स भी हो सकते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड के, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा क्या कारण होता है कि कंटिन्यूअस क्रिएशन ऑफ न्यू टर्म्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन करेंसी। कैनन ऑफ करेंसी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा बाद में, ये दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जो करंट वर्ड है वो आपकी टर्मिनोलॉजी में, आपके टाइटल में हो सकता है, लेकिन वही टर्म जब आप क्लासिफिकेशन स्कीम के अंदर ढूंढोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो टर्म आपको वहाँ पर मिले, आपको उसके सिमिलर एग्जैक्ट मीनिंग को वहाँ पर ढूंढना है और उससे इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ताकि इस क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग, किसी भी पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग आप उस नंबर को क्लासीफाई कर सकें। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो मैगजीन और न्यूज़पेपर को हम कभी कभी पीरियोडिकल्स भी कह देते हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो नंबर आपका क्लासिफिकेशन स्कीम में है वो आपको देखना है। उसके बाद नोटेशनल प्लेन की बात आती है, तो ये फाइनल फेज़ है क्लासिफिकेशन का। यहाँ पर नोटेशन की जाती है, कैसे नोटेशन की जाती है कि जो आपने
वर्ड्स एक्सचेंज करने के बाद वर्बल प्लेन के अंदर जो आपने वर्ड्स एक्सचेंज किए थे होमोनिम्स सिनोनिम्स में, जो सिमिलर वर्ड डाल करके आप नेचुरल लैंग्वेज से, नेचुरल लैंग्वेज में ही टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से वर्ड उठा करके चेंज किए थे, यहाँ पर आप उन वर्ड्स की जगह पर क्या डालोगे, क्लासिफिकेशन नंबर डालोगे। ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप के अंदर वहाँ पर आप क्लासिफिकेशन नंबर डालोगे एंड सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, उनका जो कनेक्टिंग सिंबल है वो जोड़ करके आप क्लास नंबर बनाओगे। कैसे बनाओगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए 2 स्टेप्स हैं इसके अंदर, मैंने आपको बताया नोटेशनल प्लेन में। द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसलेट द बेसिक क्लास एंड इट्स आइसोलेट नंबर्स इनटू एप्रोप्रिएट नंबर्स टेकन फ्रॉम द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। और सेकंड स्टेप क्या है, द सेकंड स्टेप इज टू सिंथेसाइज द नंबर विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट कनेक्टिंग सिंबल इन अकॉर्डेंस विद द फैसेट फार्मूला प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया था, लाइब्रेरी क्लास मेन क्लास है, ऊपर वाला ये एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, जो हमने लिया था आइडिया प्लेन के अंदर। आपको याद होगा यहाँ पर एक टाइटल लिया था हमने, सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर इन रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया इन 1995। इसी एग्जांपल को लेंगे तो मेन क्लास क्या है यहाँ पर, लाइब्रेरी साइंस, उसका नंबर है 2। रिसर्च लाइब्रेरीज की बात करें तो उस पर्सनैलिटी फैसेट है, उसका नंबर है 36। न्यूज़पेपर की बात करें तो मटेरियल है, उसका नंबर है 44। सर्कुलेशन की बात करें एनर्जी है, उसका नंबर है 6। इंडिया की बात करें तो ये स्पेस है, इसका नंबर है 44। एंड 1995 की बात करें तो ये टाइम फैसेट है और इसका नंबर है N95। तो हमने क्या किया, जो ये नेचुरल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर टर्म्स दिए हुए थे, उनको आर्टिफिशियल लैंग्वेज के अंदर जो हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग लैंग्वेज है, हमने क्या किया, वहाँ पर उनको चेंज कर दिया। ठीक है, उनको चेंज कर दिया। किनको चेंज कर दिया, जो बेसिक क्लास में नंबर दिए हुए हैं आपके किसी भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम के अकॉर्डिंग, उनको नेचुरल नंबर से यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे। सिंथेसाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, फैसेट फार्मूला के अकॉर्डिंग उसको हम कनेक्टिंग सिंबल्स डाल करके जोड़ देंगे। लाइक बेसिक क्लास के बाद में आप लोगों को पता है पर्सनैलिटी, उसके बाद में पर्सनैलिटी 1 एंड पर्सनैलिटी 2 की भी बात मैंने आपको बताई थी। कई जगह पर जहाँ पर्सनैलिटी 2 होती है वहाँ पर कनेक्टिंग सिंबल कोमा का यूज़ किया जाता है, लेकिन जहाँ पर पर्सनैलिटी 2 नहीं है वहाँ पर पर्सनैलिटी 1 जो है वो बेसिक क्लास के साथ लगती है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है अकॉर्डिंग टू दिस मेन क्लास, दिस बेसिक क्लास लाइब्रेरी साइंस इन कॉलन क्लासिफिकेशन, वो ये बनता है बेसिक क्लास, उसके बाद में पर्सनैलिटी, उसके बाद में सेमी कॉलन, फिर मटेरियल कॉलन एनर्जी डॉट स्पेस एपोस्ट्रॉफ टाइम। तो ये है वहाँ पे फैसेट फार्मूला। और हम क्या करेंगे, इसी फैसेट फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको लिख देंगे 236 सेमी कॉलन 44 कॉलन 6.44 एन एपोस्ट्रॉफ N95। तो दिस विल बी द नंबर फॉर दिस पर्टिकुलर टाइटल अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, और हमने फिर ये बात की थी कि इसमें 8 स्टेप्स होते हैं, तो वो 8 स्टेप्स देख लेते हैं। आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन में मैंने आपको बता दिया। आइडिया प्लेन के अंदर दिमाग में हम क्या करेंगे, सारी कैलकुलेशन करके रख लेंगे और उसके जो बेसिक आइडियाज़ हैं, बेसिक आइसोलेट्स हैं, उनको अलग अलग करके रख लेंगे। उसके बाद में वर्बल प्लेन के अंदर हम क्या करेंगे कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो हमारी है उसके अंदर अगर कोई टर्मिनोलॉजी अलग दी हुई है तो उस टर्मिनोलॉजी से जो नेचुरल लैंग्वेज जो है हमारी दी हुई है टाइटल के अंदर, तो जो भी हमने टर्म चेंज करना है वो कर लेंगे। और उसके बाद में क्लासिफिकेशन जो सिंबल्स हैं वो दे करके हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई कर देंगे और फिर लास्ट में सिंबल्स जोड़ करके क्लासिफिकेशन नंबर बना देंगे। तो स्टेप 0 के अंदर रो टाइटल, आइडिया प्लेन के अंदर देखिए 5 टाइटल है, 5 जो है स्टेप्स वो आइडिया प्लेन के अंदर है 0 to 4। उसके बाद में स्टेप 5 जो है वो वर्बल प्लेन के अंदर, स्टेप 6 एंड 7 जो है वो नोटेशनल प्लेन के अंदर। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स। ओके, स्टेप 0 रो टाइटल की अगर बात करें तो जो एक्चुअल टाइटल है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर वो होता है रो टाइटल। कोई भी टाइटल किसी भी बुक का वो आपका होगा रो टाइटल एज इट इज जो बुक के ऊपर दिया हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स इन रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया ड्यूरिंग 1989, तो ये क्या हो गया, हमारा एक रो टाइटल हो गया। बुक के ऊपर ये टाइटल दिया हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स इन रिसर्च लाइब्रेरीज इन इंडिया ड्यूरिंग 1989। फुल टाइटल की बात करें तो एक्सप्रेसिव टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, द रो टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट मे नॉट बी फुली एक्सप्रेसिव इन द सेंस ऑफ दैट basic term or some term isolate terms may be missing. At this stage row title is transformed into expressive title by filling in the missing terms. तो यहाँ पर क्या है, जो रो टाइटल है उसके अंदर देखो आपको बेसिक क्लास नहीं पता लग रही होगी कि बेसिक क्लास कौन सी है, किस क्लास के अंदर हमने इसको क्लासीफाई करना है। बेसिक क्लास जो है वो मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, रो टाइटल को एक्सप्रेसिव टाइटल में कन्वर्ट करने के लिए तो जो भी मिसिंग चीज़ें हैं, जो भी मिसिंग आइसोलेट्स हैं, उनको हम लिख देंगे। लाइक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स इन रिसर्च लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 1989। क्यों, क्योंकि इसमें लाइब्रेरी साइंस क्या थी, मेन क्लास थी, लेकिन मिसिंग थी, पता नहीं लग रहा था टाइटल को देख करके कि उसके अंदर जो बेसिक क्लास है वो लाइब्रेरी साइंस है और हमें इस डॉक्यूमेंट को लाइब्रेरी साइंस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना है। तो हमने क्या किया, रो टाइटल को फुल टाइटल में कन्वर्ट किया, एक्सप्रेसिव टाइटल में कन्वर्ट किया। उसके बाद में कर्नल टाइटल की बात आती है, तो जितने भी प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स वगैरह हैं, इस स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, उन सबको रिमूव कर देंगे। वहाँ पर सिर्फ बचेंगे जो मेन टर्म्स है, वो जो टर्मिनोलॉजी हमारे लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें जो PMEST की कैटेगरी में आ सकती हैं, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम की कैटेगरी में आ सकती हैं, सिर्फ उन चीज़ों को लिखेंगे और बाकी जो कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स वगैरह हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो वो बन जाएगा हमारा कर्नल टाइटल। फॉर एग्जाम्पल सेम टाइटल है जो हमने लिया था, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स इन रिसर्च लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ड्यूरिंग 1989। तो हमने यहाँ पे क्या किया, तो जितने भी प्रीपोजिशंस थे, जितने भी आर्टिकल्स थे, वो सारे हमने रिमूव कर दिए। यहाँ पर कर्नल टाइटल हमारा रह गया डॉक्यूमेंटेशन, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, रिसर्च लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी साइंस, इंडिया 1989। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेप 3, एनालाइज्ड टाइटल। अब इस एनालाइज टाइटल के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारे फैसेट्स दिए हुए हैं, ये जो हमारे बेसिक आइडियाज़ दिए हुए हैं, बेसिक आइसोलेट्स दिए हुए हैं, हम इनको क्या करेंगे, सोचेंगे कि कौन किस कैटेगरी में आएगा, कौन सी इसमें पर्सनैलिटी है, कौन सा इसमें मटेरियल है, कौन सा इसमें स्पेस है, कौन सा इसमें टाइम है, कौन सी इसमें मेन क्लास है। ठीक है, उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा राउंड है मैनिफेस्टेशन का या कौन सा लेवल है मैनिफेस्टेशन का। वो मैंने आपको बताया कि मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुट द सिंबल ऑफ फंडामेंटल कैटेगरी मैनिफेस्टेशन अलोंग विद ईच ऑफ द कर्नल टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इट इज़ एनर्जी, तो यहाँ पे हमने ई लिख दिया ब्रैकेट में। न्यूज़पेपर क्लिपिंग क्या है, ये मटेरियल है, इसमें हमने एम लिख दिया। रिसर्च लाइब्रेरी क्या है, ये पर्सनैलिटी है, हमने पी लिख दिया। लाइब्रेरी साइंस हमारी मेन क्लास है। इंडिया जो है वो स्पेस है, और 1989 जो है वो टाइम है। तो इस तरीके से हमने एनालाइज किया कि कौन सी चीज़ यहाँ पर एनर्जी में जाएगी, कौन सी मटेरियल में, कौन सी पर्सनैलिटी में, कौन सी स्पेस में, कौन सी टाइम में, और यहाँ पर क्या मेन क्लास है। It is important to note that the derived composite terms has to be taken into its fundamental constituent terms, which would render analysis easier operation। तो हमने ये एनालाइज किया यहाँ पर कि कौन सा जो टर्म है वो कौन से फैसेट से रिलेटेड है, कौन सी फंडामेंटल कैटेगरी से रिलेटेड है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, उनको हम रीअरेंज करेंगे फैसेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो फैसेट फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले आएगी क्या, मेन क्लास, उसके बाद में PMEST, पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पे बेसिक क्लास को हमने पहले लिख दिया, उसके बाद में हमने क्या किया, PMEST को लिख दिया। बेसिक क्लास की हमारी लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद रिसर्च लाइब्रेरीज, पर्सनैलिटी है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग मटेरियल है, डॉक्यूमेंटेशन एनर्जी है, इंडिया स्पेस है, एंड 1989 क्या है वो टाइम फैसेट है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तो जो हमारे कर्नल टर्म्स थे उसको हमने रीअरेंज कर दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम यहाँ तक हम अभी आइडिया प्लेन के अंदर थे, अब हम क्या कर रहे हैं, वर्बल प्लेन के अंदर जा रहे हैं। तो वर्बल प्लेन के अंदर जाते हुए यहाँ पर जो हमारे कर्नल टर्म्स हैं उनको स्टैंडर्ड टर्म से हमने क्या किया, जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर जैसे स्टैंडर्ड टर्म यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग की, तो ये मटेरियल है। और जब हम लाइब्रेरी साइंस क्लास के अंदर जाते हैं, मेन क्लास के अंदर, तो वहाँ पर हमें ये बताया गया है एज़ पर रूल कि हमें जो एम मेन क्लास है, मटेरियल जो है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो है, वो हमें जो मटेरियल क्लास है वो हमें कहाँ से लेनी है, जनरेलिया बिब्लियोग्राफी की क्लास से हमें वो शेड्यूल फॉलो करके हमें वो लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है ना, ये आपको लाइब्रेरी साइंस के शेड्यूल में नहीं मिलेगा, ये आपको जनरेलिया बिब्लियोग्राफी के शेड्यूल में मिलेगा। तो हमने क्या किया है, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है एज़ पर रूल, हमने एक से दूसरी जगह पर जाकर के दूसरे शेड्यूल से हमने क्या किया है, मैटर को यहाँ पर उठाया है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड टर्म को उठाया है जो हमने यूज़ करना था, जो कि उस क्लास के अंदर नहीं था, वो दूसरी क्लास के अंदर था। तो वहाँ से हमने क्या कर लिया, बोरो कर लिया। लेकिन ये क्यों बोरो किया, क्योंकि उस शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता था कोई ऐसा वर्ड होता जिसको हमें चेंज करना होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लाइक अगर हम बात करें तो मंकीज़ है, मंकीज़, तो मंकीज़ आपको नहीं मिलेगा, आपको एप्स मिलेगा किसी भी शेड्यूल के अंदर। आप देखोगे क्लासिफिकेशन के अंदर, बिकॉज मंकी इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड टर्म, तो वहाँ पर आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में क्या मिलेगा, एप्स मिलेगा। तो आपको एप्स जो है मंकी से एप्स को क्या करना है, चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सचेंज किया, डॉक्यूमेंटेशन ई, न्यूज़पेपर क्लिपिंग एम, और इसी तरीके से हमने पूरा जो भी शेड्यूल था वो चेंज करके यहाँ पे लिखा। उसके बाद में टाइटल इन फोकल नंबर। अब हम क्या करेंगे, वर्बल प्लेन से हम नोटेशनल प्लेन में जा रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा, वर्बल प्लेन से नोटेशनल प्लेन में जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, जो भी हमारे नेचुरल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनको हमने क्या करना है, बेसिक क्लास नंबर और आइसोलेट नंबर से हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। किस तरीके से, जैसे अभी लाइब्रेरी साइंस लिखा हुआ था, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास है, उसका नंबर है 2 अकॉर्डिंग टू कॉलम क्लासिफिकेशन, तो हमने 2 लिख दिया। वैसे 36 पर्सनैलिटी, 44 मटेरियल, 97 ई एनर्जी, 44 स्पेस, एंड 89 इस टाइम। तो इसने हमने क्या किया, जो भी हमारे बेसिक क्लास नंबर और आइसोलेट नंबर थे उनसे हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टर्म्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, 2 इज़ फॉर लाइब्रेरी साइंस, 36 फॉर, देखिए यहाँ पर देखते हैं, 36 इज़ फॉर रिसर्च लाइब्रेरीज, और उसके बाद में 44 इज़ फॉर न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, उसके बाद में 97 इज़ फॉर डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद में 44 इज़ फॉर इंडिया, एंड 89 इज़ फॉर 1989। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास नंबर दे देंगे। क्लास नंबर में हमने क्या करना है, हमने रिप्लेस द सिंबल्स आफ्टर ईच फोकल नंबर बाय कनेक्टिंग सिंबल्स एप्रोप्रिएट टू ईच फोकल नंबर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे नंबर वो है कनेक्टिंग सिंबल्स वो हमने लगा देने हैं। पर्सनैलिटी का कनेक्टिंग सिंबल कॉमा है, लेकिन वो पर्सनैलिटी 2 के लिए यूज़ होता है सेकंड मैनिफेस्टेशन में, मैंने आपको बताना है वो अभी तक नहीं बताया है। तो पर्सनैलिटी 1 जो है वो डायरेक्ट बेसिक क्लास के साथ लगती है, यहाँ पे 236 इकट्ठा आ गया। उसके बाद में सेमीकोलन का यूज़ हुआ है, सेमीकोलन इज़ यूज्ड फॉर मटेरियल, और 44 क्या है, मटेरियल है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, सेमीकोलन। उसके बाद 97 के लिए हमने कॉलन यूज़ किया है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉलन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कॉलन। और उसके बाद में डॉट हमने यूज़ किया है, ये स्पेस है, 44 नंबर है वो इंडिया का है, तो हमने इससे पहले डॉट यूज़ किया। और फिर उसके बाद टाइम फैसेट से पहले हमने, टाइम फंडामेंटल कैटेगरी से पहले हमने एपोस्ट्रॉफ यूज़ किया, और ये आपका नंबर बन गया इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के टाइटल का 236:44:97.44 एपोस्ट्रॉफ N89। नाउ यू विल नोटिस दैट नो कनेक्टिंग सिंबल इज यूज बिफोर द फंडामेंटल कैटेगरी पर्सनैलिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये मैनिफेस्टेशन है, ये आपको बताएंगे। दूसरा, दिस इज सो बिकॉज द फैसेट फॉर्मूला फॉर लाइब्रेरी साइंस डज नॉट प्रोवाइड द कनेक्टिंग सिंबल बिफोर द पर्सनैलिटी फैसेट, क्योंकि वहाँ पर पर्सनैलिटी 1 ही दी हुई है, जो बेसिक क्लास लाइब्रेरी साइंस है वहाँ पर्सनैलिटी 2 नहीं है, तो वहाँ पर्सनैलिटी का मैनिफेस्टेशन नहीं होता, इसलिए क्या है, वहाँ पर कोई कनेक्टिंग सिंबल नहीं लगा हुआ है। वाइल कंस्ट्रक्टिंग क्लास नंबर्स वी हैव टू स्ट्रिक्टली एडहियर टू द फैसेट फॉर्मूला गिवन इन ईच मेन क्लास, तो जो भी फैसेट फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेसन, और ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने स्टेप्स डिस्कस किए, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करने के जो स्टेप्स हो सकते हैं वो हमने यहाँ डिस्कस किए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियोस आगे भी मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे कोई मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर लेकर के आता रहूँ। यहाँ पर मैंने इंटरव्यू के लिहाज से आपको कुछ नहीं बताया अभी तक, यहाँ पर मैंने जो भी बताया है आपको वो इस लिहाज से बताया है कि आप उसको इंटरव्यू में भी यूज़ कर सकते हो, और आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, किसी रिटन एग्जाम को देने वाले हो तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे प्लेन्स पूछ सकते हैं, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन, उनके बारे में बताइए आप, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आइडिया प्लेन के अंदर आएंगे, 8 स्टेप्स के अंदर में से
कौन कौन से 8 स्टेप्स हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, या फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, वो आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्बल प्लेन के अंदर आप क्या करते हो, कौन सा स्टेप आता है। आपसे ये पूछा जा सकता है नोटेशनल प्लेन के अंदर कौन सा स्टेप आता है। या फिर आपसे कोई भी बेसिक क्लास पूछी जा सकती है। ए इज़ फॉर नेचुरल साइंस, बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग। इस तरीके से आपको जितनी भी बेसिक क्लासेस हैं कोलन क्लासिफिकेशन की, वो सारी आपको याद होनी चाहिए। आपसे हो सकता है उनके पास में कोई शेड्यूल भी पड़ा हो इंटरव्यू के टाइम पे कोलन क्लासिफिकेशन का, और वो आपसे कोई नंबर भी बनवा के देख लें, ऐसा भी पॉसिबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच के जाओ कि आपने क्लासिफिकेशन किया है और आपसे वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासीफाई नहीं करवाया जाएगा। हो सकता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो आपका इंटरव्यूअर है वो लेकर के आया हो आपके लिए कोलन क्लासिफिकेशन शेड्यूल, 350-400 रुपये का मिलता है मार्केट से। कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन, उसको कोई भी परचेज कर सकता है, सभी के पास में मोस्टली होता है जितने भी लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल्स हैं। तो वो लेकर के आया हो आपके लिए, आपके सामने वो शेड्यूल रख दे और एक टाइटल आपको दे दे और कहे कि आप इस डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करके बताओ। तो अगर आपको नहीं पता होगा बेसिक चीज़ें, बेसिक फार्मूला क्लासिफिकेशन का, तो आप इसको क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई कि आप इन स्टेप्स को भी अगर याद रखोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि आपको किस तरीके से किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करना है और आप वहाँ पर इजीली क्लासीफाई कर पाओगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमसे तो आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर info@tpg@gmail.com, या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं info@tpg.blogspot.com। और अगर फिर भी कोई क्यूरी अगर आपकी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का जवाब दें और देते भी आए हैं अभी तक, और आपका जो भी मेल हमारे पास में आएगा उसका रिप्लाई भी आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मे गॉड ब्लेस यू।